फातिमा जिन्ना से लेकर मुशर्रफ तक किस किस को गद्दार नहीं कहा गया और कौन कौन गद्दार था, इसके बारे में जानते हैं अपनी आवाम से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो उनको सज़ाए मौत हुई है ये गलत है, ठीक है। उनकी हुकूमत में हम बहुत खुश थे, पीछे हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ भी रहे हैं, ठीक है, और सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हमारी नज़र में वो अच्छे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इससे जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, देखा जाए तो हमारे एक्स आर्मी ऑफ चीफ भी रहे हैं, ठीक हो गया। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं हमारे अपनी हुकूमत में, ठीक है। स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, बाइक साइकिल्स वगैरह, कार्स वगैरह का आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छे हमारे यानी कि उन्होंने अच्छे लीडर थे हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर थे। हमें ज़रूरत भी है उनकी, इन जैसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को, कि उन्होंने अपने जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने हम पे यानी कि कर्ज़ नहीं पाकिस्तान पे था। अब नून लीग की हुकूमत आई, इस बात से तो एग्री करते हैं, सारे एग्री करते हैं। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि वो उन्होंने बहुत अच्छी यानी कि हुकूमत की है हमारे पाकिस्तान पे। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने जो सी जजों पर किया मसला जो सा खड़ा हुआ है, ठीक, उसको देखा जाए तो हाँ, अगर हुकूमत ने उनको देखा सज़ाए मौत का अगर ऑर्डर किए हैं, अगर लेकिन जज बैठा उसने किसी वजह से किया होगा, ठीक है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर देखा जाए 100% में से 80-75% उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं पाकिस्तान के लिए। लाल मस्जिद का सब आई थिंक पूरे पाकिस्तान को पता होगा, लाल मस्जिद का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था उस पर, नहीं तो आज हमारी पाकिस्तानी जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती। लेकिन मैं तो उनको यही कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए उनको सज़ाए मौत। अच्छे लीडर हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। मुशर्रफ के इस फैसले में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो उन्हें सज़ाए मौत नहीं देनी चाहिए थी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि इनको घसीट में चौक में लाया जाए, ये हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को घसीट के और फांसी दी जाए। मुशर्रफ साहब हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छे थे, उसके बाद ना कोई ऐसा वज़ीर सदर आएगा उससे बाद भी और इससे पहले भी। तो आप अदालत के इस फैसले से नाखुश हैं, आप इसको तायद नहीं करते? ये जो जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने ये फ़ैसला किया ये इंतहाई गलत। मुशर्रफ साहब पहले भी अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, अब तो उन्होंने ये खुद उनका भी बयान खुद आया है कि मैं अगर मरूंगा तो मैं ये सदमा लेके अपने साथ कब्र में जाऊंगा, जो ये फ़ैसला आया है। सज़ाए मौत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम डॉलर 65 में था, आज देखें कि 165 में गया हुआ है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये बात है कि ये चीफ भी रहा है आर्मी चीफ, तो सज़ा मौत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुशर्रफ के इस फैसले में मुशर्रफ को जो फांसी दी गई, आपकी इसके बारे में क्या राय है? गलत किया उसके साथ, बिल्कुल गलत किया है। ये नवाज शरीफ अपनी सियासत के लिए ना बेचारे को उसने बेगुनाह रगड़ दिया है। नहीं सर, दरअसल उसके साथ 40 साल उसने मुल्क की खिदमत की है, तो ये दरअसल उसके साथ गलत कर रहे हैं। ये उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है, इस बारे में मतलब कि उसे बदला लिया जा रहा है। ये अदलिया सारे उनसे इंसाफ नहीं दे रहे, लेकिन उसे मतलब कि उसे फांसी दे रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। और ये किसी भी इंसान के साथ नहीं होता कि इंसान एक मर जाता है उसे 3 दिन के लिए फांसी पे लटकाया जाता है। ये किसी भी मुल्क में, ये तो चंगेज़ खान का दौर आ गया फिर ऐसे। तो यानी कि ये अखलाकी तौर पे भी आप समझते हैं और मजहबी तौर पे भी ये बात गलत है? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर मर जाता है, वो तो अगर काफिर है तो काफिर को भी ऐसे नहीं लटकाया जाता, उसके भी जला दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये अदालती फ़ैसला बाइस्ड है? बिल्कुल गलत फ़ैसला सर ये। आपकी इस के बारे में क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि वो जनरल रहा है इस मुल्क का, एक जनरल होके वो आगे जनरल हुआ है। जनरल के बाद उसके ऊपर गद्दारी का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गद्दार है। अगर वो गद्दार होता वो 7 जंगें लड़ता पाकिस्तान के लिए, वो कारगिल के मुकाम के ऊपर जाता पाकिस्तान के लिए। आज तक मुझे तो नहीं, आज कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा भी हूँ, मुझे तो नहीं आज तक मैंने ना सुना ना देखा है कि कारगिल का मुकाम पे किसी ने कब्ज़ा किया। कोई ऐसा जनरल नहीं है, वो वह जनरल जिसने कारगिल के मुकाम पे कब्ज़ा किया। उसने नवाज शरीफ को फ़ोन करके यही भी कहा है कि आप मोदी से कश्मीर लिखवाओ, वो देगा। मगर नवाज शरीफ साहब उस टाइम के हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने इतना काम किया, इतना उनका दिमाग नहीं काम किया कि तुम अमेरिका से कुछ बात वाहिदा करने जा रहे हो, तुम जंग बंदी के ऊपर कर रहे हो साइन। अब ये तो सोचते कि वहाँ पे भी मुसलमान है कश्मीर में, उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ही नहीं देखा कि वो कश्मीर में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। और आज क्या देख लें कि मोदी इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। वो तो जो सज़ा दी गई है वो आइन से गद्दारी की दी गई है, कि उन्होंने आइन से गद्दारी की है? नहीं, उसने किस चीज़ की गद्दारी, ये इस चीज़ की सज़ा मैं नहीं मानता कि उसको सज़ा राइट पे दी गई, उसको बिल्कुल गलत सज़ा दी गई है।